नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे वक्री शनि। जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 13 जुलाई को वक्री हुए थे और 138 दिन वक्री अवस्था में गोचर करने के बाद 28 नवंबर 2025 को मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। शनि और गुरु दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी परिवर्तन हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी गति सामान्य अवस्था से धीमी हो जाती है, लेकिन वक्री अवस्था में ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्री ग्रह अगर शुभ ग्रह है तो उसके शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है, वो और भी अधिक शुभ फल प्रदान करता है। जबकि इसके विपरीत वक्री ग्रह अगर पाप ग्रह है तो उसके पाप प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। शनि को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है और 28 नवंबर को जब शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे तो हमें शनिजन्य बढ़े हुए कष्टों से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आइए समझते हैं कि वक्री अवस्था में किस किस तरह के कष्ट मिथुन राशि के जातकों को झेलना पड़ा होगा और अब किस तरह की राहत मिलने जा रही है शनिदेव के मार्गी होने पर। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस गोचर काल में शनि बैठे हैं 10वें भाव में, देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं धन के भाव में और मंगल का गोचर है 6ठे भाव में और गुरु से नवम पंचम का योग मंगल बना रहे हैं, मंगल का से नवम पंचम का योग शनि बना रहे हैं और शनि से नवम पंचम का योग गुरु बना रहे हैं। शनि क्या है? शनि है कर्म के कारक। गुरु क्या है? गुरु हैं ज्ञान के कारक, गुरु हैं भाग्य के कारक। और मंगल क्या है? मंगल है आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह, आपका पराक्रम। शनि के मार्गी होने के बाद जब आपकी कार्य क्षमता, जब आपका ज्ञान, जब आपका भाग्य और आपकी ऊर्जा, आपका पुरुषार्थ, आपका पराक्रम सब एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे, सब जब एक्टिवेट होंगे तो आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे, जो भी कार्य आप कर नहीं पाए शनि के वक्री होने के कारण, उन सभी कार्यों को 28 नवंबर के बाद पूरा करने की स्थिति में होंगे आप। चलिए अब समझते हैं कि शनि के मार्गे होने का किस तरह का लाभ मिलेगा मिथुन राशि के जातकों को। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में है। यहाँ पर शनि अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि 12वें भाव, चौथे भाव और 7वें भाव पर पड़ रही है और इस गोचर काल में शनि का संबंध चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव, 9वें भाव, 10वें और 12वें भाव से रहेगा। और इन भावों से संबंधित जो फल आपको जिस गति से मिलने चाहिए थे शनि के वक्री होने के कारण, वो फल आपको उतनी गति से नहीं प्राप्त हुए होंगे। शनि अष्टम के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं। 8वें भाव का संबंध जब भी 10वें भाव से बनता है तो 8वां भाव क्या है? 8वां भाव है विघ्न बाधा, 8वां भाव है रुकावट, 8वां भाव है परिवर्तन। और कर्म भाव का 8वें भाव से संबंध बनना ये दर्शाता है कि आप जीवन में कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो उसमें तरह तरह की बाधाएं आ रही हैं। अपने कर्म क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो तमाम तरह की बाधाएं और रुकावटें आपके सामने हैं। कार्य क्षेत्र में जिस गति के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस गति के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
28 नवंबर को शनि मार्गी होंगे। जब शनि मार्गी होंगे तो उसका सबसे पहला प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पर ही पड़ेगा। कार्यों में जो रुकावटें और विघ्न बाधाएं बनी हुई थीं वो समाप्त होंगी। आप नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते थे, नया व्यापार शुरू करना चाहते थे, नौकरी में व्यापार में किसी तरह का कोई परिवर्तन करना चाह रहे थे, लेकिन शनि के वक्री होने के कारण आप ये सब कार्य नहीं कर पाए थे। अब शनि जब मार्गी होंगे तो आप नई नौकरी की शुरुआत भी कर सकेंगे, नए व्यापार की शुरुआत कर सकेंगे, नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते थे तो वो भी कर पाएंगे, और व्यापार व्यवसाय में भी अगर कोई परिवर्तन करना चाहते थे, व्यापार का विस्तार करना चाहते थे, व्यापार को विदेशों तक ले जाना चाहते थे, तो वह कार्य अब आप कर पाएंगे। 12वें भाव का संबंध शनि से बन रहा है। 12वां भाव खर्चों का होता है और बेवजह के खर्चों ने आपको बेहद परेशान किया होगा इस गोचर काल में। स्वास्थ्य संबंधी खर्चे, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर या किसी तरह की धन हानि, चूँकि 8वें भाव से भी संबंध है और 12वें भाव से भी शनि का संबंध है, तो धन हानि, पैसा डूब जाना, मित्रों के द्वारा, किसी रिलेटिव के द्वारा या किसी बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके साथ धोखाधड़ी या चीटिंग किया जाना, इस तरह की घटनाओं को भी दर्शाता है शनि का वक्री होना, क्योंकि शनि का संबंध 7वें भाव से भी है। जब ये मार्गी हो जाएंगे तो खर्चों में कमी आएगी। घर का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती है तो स्वस्थ होकर घर लौटेगा। विदेश जाने के कार्यों में जो बाधा रुकावट थी वो समाप्त होगी। और चूंकि 4थे भाव का संबंध भी शनि से बन रहा है, तो भूमि भवन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों में जो जातक जुड़े हुए थे, उन जातकों के जीवन में जो बाधाएं, जो समस्याएं, जो रुकावटें बनी हुई थी वो भी समाप्त होगी और रियल एस्टेट का कार्य तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। आपके मन में ज़मीन या प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की कोई इच्छा काफ़ी दिनों से लंबित थी और आप उस इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो 28 नवंबर के बाद आपकी भूमि भवन और प्रॉपर्टी की इच्छा भी पूरी होने जा रही है। आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई बना बनाया मकान खरीद सकते हैं, अपने भवन का निर्माण शुरू कर सकते हैं, या इस तरह से कार्य जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उन कार्यों को गति मिलने जा रही है शनि के मार्गी होने पर। 7वें भाव से शनि का संबंध है। 7वां भाव विवाह का होता है, 7वां भाव पार्टनरशिप का होता है और 7वां भाव दाम्पत्य सुखों का होता है। शनि के वक्री होने के कारण आपके विवाह के मार्ग में जो बाधाएं थीं, विवाह में जो देरी हो रही थी, वो भी समाप्त होगी। आप पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करना चाहते थे लेकिन आपको अच्छा पार्टनर नहीं मिल पा रहा था, या पुराने पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया, तो ये सारी समस्याएं भी शनि के मार्गी होने पर समाप्त होने जा रही हैं। एक नया परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा शनि के मार्गी होने के बाद। तो इस तरह के लाभ मिथुन राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए और अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि उसका समाधान आपको दिया जा सके। नमस्कार।